फ्रेंड्स, तो आज शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ से। बहुत दिन हो गए थे इनकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है ढंग से। क्यों नहीं हो पा रही है, सिर्फ पानी दे पा रही हूँ। आज सोच रही हूँ इनको खाद वाद भी दे दूँ और इनकी साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि ये हमारे घर के साथ में ना एक घर बना है। तो इनकी ये जो वॉल थी, इनकी वजह से जितने भी मेरे प्लांट्स थे इन पे सारा दिन मिट्टी सीमेंट कुछ ना कुछ। अब ये ऊपर तक वॉल कंप्लीट हो गई है, तो अब तो वो इसको कवर करने ही आएंगे। जब भी आएंगे इस तरफ लेबर, तो इन प्लांट्स को बहुत ज़रूरत है सफाई की, स्प्रे की और खाद की। तो आज मैं सोच रही हूँ यही काम करती हूँ, तभी कुछ सेट हो पाएगा। कई प्लांट्स मेरे ख़राब हो रहे हैं और ये देखो, ये वाला तो खाली है, इसमें मैंने 2 ये लगाए हैं। देखो चलते हैं कि नहीं। ये मेरी तुलसी जी, ये देखो तुलसी के पौधे में नीचे भी सारी तुलसी भर गई है, क्योंकि मैं इसके बीज तोड़ तोड़ के ना इसी में डाल देती थी। तो इसमें भी हो गई है और कुछ बीज मैंने तुलसी के इसमें डाले हैं। 2 बूटियाँ तो देखो कितनी बड़ी हो गई हैं। बाकी ये देखो कितनी बूटियाँ आई हैं। बस ये बढ़ जाएं, मौसम ठंडा होने से पहले पहले जितनी खिंच गई खिंच जाएंगी। देखो कितनी सारी है ना। ये खिल के ऐसे हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये अच्छा सा पौधा बन जाए मेरा। बाकी करी पत्ता तो आपने देखा ही हुआ है मेरा, बहुत फैला है। पता नहीं कब तक। अब आगे मौसम आ रहा है ना, सूख जाता है सब। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ज़्यादा डाल लेती हूँ, खाना बनाती हूँ, ताकि ये वेस्ट ना जाए, यूज़ हो जाए, अंदर जाके कुछ काम करे। बाकी ये मेरा सदाबहार है। ये भी अब सर्दियों में फूल देना बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ खिला रहता है। सदाबहार का ये फ़ायदा है कि ग्रीनरी तो रहती है। इधर थोड़ी सी मेरी ग्रास है पीछे, और ये भी एक सदाबहार है वाइट, और ये पिंक। सोच रही हूँ अब इन्हीं के अंदर ये एक और मनी प्लांट है। साफ सफाई करती हूँ, देखती हूँ क्या सिस्टम बनता है इनका। और इधर ये बेल है मेरी। वॉल होने से एक फ़ायदा हुआ है मेरे को कि ना यहाँ बहुत तेज़ धूप आती थी और गर्मियों में मेरे पत्ते सड़ने लगते थे। अब उससे मुझे राहत मिलेगी, ये ना, क्योंकि एक लिमिट तक सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को भी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखो, कम सनलाइट, मतलब सनलाइट होनी चाहिए, डायरेक्ट सन रेज से कई पत्ते जल जाते हैं। हाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए तो सही है, क्योंकि वो येलो वाला मनी प्लांट है ना, वो उठा के यहाँ रखना है और ये वाला उठा के वहाँ रखना है। ये वाला ना यहाँ रखा हुआ था, इसमें ये पत्तियाँ बढ़ नहीं पा रही, या तो इसको धूप लाइट ज़्यादा लग रही है। जगह चेंज करके देखती हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ, अब ये सही लग रहा है ना यहाँ पे। अब सही लग रहा है। यहाँ की सेटिंग तो हो गई है। तो फ्रेंड्स, इनको सबको मैंने खुदाई तो कर दी, खुदम खुदाई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खाद। अब मैंने साल में 2 या 3 बार खाद डालनी चाहिए। ज़्यादा खाद जो होती है वो भी पौधों को नुकसान करती है। जिस तरह हम भी ओवर हीटिंग कर लें तो उसके बाद परेशान हो जाते हैं ना, खुश नहीं रह पाते। उसी तरह पौधे भी खुश नहीं रह पाते अगर हम उन्हें ज़्यादा खाना खिला दें। तो इसलिए कुछ मौसम होते हैं इनको खाद देनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर मौसम चेंज हुए और जब ये अपना बढ़ने में हो, तो फरवरी और सितंबर, और बीच में अगर जब बारिशें शुरू हो उस टाइम आप चाहते हो तो थोड़ी बहुत खाद दे सकते हो। अदरवाइज़ इतना भी बहुत है। डोमेंसी में चले जाते हैं पौधे। हाँ, जब सर्दियाँ आती हैं, बेचारों को ठंड लगती है, तो इनके पत्ते सुखड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं और ये भी बढ़ना छोड़ देते हैं। तो इसलिए उस टाइम तो कुछ नहीं हो पाता। तो खाद देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, खाना सब जम जाता है इनका, ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये बेस्ट सीज़न है। मैं भी सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो बस कल से है सितंबर, कल या परसों से। तो मैंने आज साफ़ सफाई करी, तो मैंने कहा तो आज खाद भी दे देती हूँ। अब मैं खाद नहीं दूँगी, और सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रहे होते, तो जो भी खाना होता है वो सब इनमें जम जाता है। बढ़ तो रहे नहीं होते वो, तो उन्हें खाना क्यों चाहिए? बुरे होते हैं, उन्हें आराम करने देना चाहिए। जी भी कह रहे हैं हाँ, उनकी हामी है, देखो स्माइल भी है, हाँ प्यार से कह रहे हैं हाँ बेटा तो सही कह रही है। पहले पौधे की गुदाई कर दो, देखो मिट्टी एकदम ऐसी हो जाए कि पानी डालो और नीचे, और उसके बाद ये हाथ डाल के ये देखो ऐसे मिट्टी होनी चाहिए। बंदी मिट्टी में ना इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आफ्टर खाद का काम फिर मिलूंगी। और चले गए हैं फैक्ट्री, अब लगाऊंगी इन वालों का नंबर। पौधे कुछ छोटे छोटे कई सारे मैंने लगाए हुए हैं ना, तो मुझे टाइम लग जाता है। तो आफ्टर द ब्रेक अब ये शुरू हुए हैं, तो मैं कर चुकी थी काम, अब मैं खाद डालूंगी। दो तीन मुट्ठी आई है बड़े गमलों में खाद की। ये छोटे छोटे हैं प्लांटर्स, तो इसमें मैं सोच रही हूँ एक मुट्ठी ही बहुत है, ओवरडोज भी नहीं करना। मैक्स को देखो कितना शोर मचा रहा है। नई डिश बनाने की सोची जो मैंने कभी नहीं बनाई, देखी मैंने कई बार, बनाई कभी नहीं। ये मस्त गोल्डन ब्राउन फ्राई हुए हैं, और ये थोड़े से रह गए हैं, बस इनको भी फ्राई कर रही हूँ। 1 बज चुका है, 1:05 हो गए हैं, और काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ, और पापा आने वाले होंगे। पर आज मैंने सोचा हुआ था, आज ना मेरी मेड भी आधा काम करा के चली गई छुट्टी पे, क्योंकि उसको उनके यहाँ कोई फेस्टिवल था। तो ये देखो फ्रेंड्स की ग्रेवी, पहले तो मैं सोचती रही क्या करूँ क्या बनाऊँ, पर ये देखो कितनी क्रीमी यमी ग्रेवी बनी है। ये देखो इसकी, अब मैं बनाऊँगी मलाई कोफ्ता। ये मेरे कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं, बस पापा होना के आने से पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। मुझे होता है बस वो लोग आए तो मैं बस रोटी बनाऊँ। ये भी रेडी हैं, आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने हैं, ये देखो। और आवाज़ सुनो, क्रिस्पी। आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे, थोड़े बड़े छोटे बने हैं, कोई छोटे कोई बड़े, लेकिन मैंने ट्राई पूरा किया कि मैं बढ़िया बना दूँ। गॉड नोज़ उन लोगों को कैसा लगेगा, तो मैंने पूरा किया कि जस्टिस करूँ आगे। सोमू को तो जल्दी पसंद आ जाती हैं चीज़ें, पर हमारे जो पापा जी हैं ना, ओहो बड़े ख़तरनाक हैं, उनको बड़ी देर से चीज़ें समझ आती हैं। तो देखते हैं आज वो पसंद करते हैं कि नहीं। ओहो, तो फ्रेंड्स आप देखो, आप खुद ही देख के बता सकते हो, ये कोफ्ते और ये ग्रेवी जब ये मिलेंगे तो क्या रंग आएगा दिखाऊंगी, पर खिला नहीं सकती, सॉरी। फ्रेंड्स क्या हाल चाल। अब ये हमारा कनिष्क भारती जी आ चुके हैं, और देखते हैं आज मम्मा किचन मम्मा मैंने बहुत स्पेशल डिश बनाई है। जैसे नाम बताओ। है स्पेशल, फ्रेंड्स को पता है, तुम्हें नहीं पता चलेगी अभी। अच्छा मैं देखूं। ये तो मुझे लग रहे हैं ब्रेड रोल जैसे कुछ। ब्रेड रोल? ये ब्रेड रोल नहीं है, देखो क्या है ये, पर मुझे अभी हाथ लगाने के लिए मना किया गया, सिर्फ देखने के लिए कहा गया। अब खाएंगे तो पता लगेगा। ओह वाह, ये क्या है? ये शाही पनीर तो नहीं हो सकता, वो पिंक कलर का होता है। तो गुजरी क्या बनाया आपने? ये मैंने बनाया है, जब तुम खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं गैस करूं? हाँ। ये ला के देख लो सच को। ओह वाह, क्या ग्रेवी बनी है, वाह बहुत बढ़िया। ओह अब मैं समझ गया क्या बना है ये। हाँ, अब मैं समझ गया। और ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ये तो वो तंदूरी रोटी चिपका के उल्टे तवे वाली, देखो जी, गुड। अच्छा सब्जी बनाई गई है, ये मलाई कोफ्ता, एम आई राइट? यस। देखो फ्रेंड्स ऐसे बनती है घर में तंदूरी रोटी। हाँ मस्त तंदूरी रोटी तैयार है बस। ये देखो जी बन गई तंदूरी रोटी। चलो अब हम खाएंगे, खाने के बाद बताएंगे कि सब कुछ कैसे क्या बना है। हाँ। प्लेट तैयार करके दी कनिष्क को, अब ये कनिष्क जी बताएंगे कैसी बनी है। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तंदूरी बटर रोटी और मलाई कोफ्ता, ये कनिष्क जी खा रहे हैं। अब हम भी खाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे है।
बाबा कैसे है जी? बेटा मैं अभी शुरू करूँगा खाने तो बताऊंगा। मुझे तो पहली बात तो रोटी बहुत अच्छी लग रही है, और मैं ऐसी रोटी का तो वैसे बहुत दीवाना हूँ, गर्मा गर्म। इसके साथ तो चाहे मुझे उबली हुई दाल भी मिल जाए मैं वो भी खाता हूँ। बट हमारी किस्मत देखो, भगवान की दया है, मलाई कोफ्ता खाने को मिल रहा है मम्मा की वजह से। वाह भी वाह, वाह भाई वाह। बहुत ग्रेड A+++++। अच्छा ये बताओ कि ये बढ़िया है कि बाजार की बढ़िया होती है? मैंने कहा बाजार ही फेल कर दिया आज तो, शक्ल सूरत स्वाद। चलो जी, ये बाप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ। म्यूजिक का शौकीन है, ये देखो तबला इसने ये बना लिया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्गो इसको देखो, तबला ऐसा होता है 3 ताल। मैंने वो तबला बजा उससे सीखा था। ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सोमो। फ्रेंड्स देखो क्या पिटाई चल रही है मैक्सो की, और मैक्सो को कोई फर्क नहीं इस पिटाई से। बस कर, हाय पागल तो नहीं है मैक्स, सुला दे इसको। मुझे बहुत नींद आ रही है यार। छोटा बच्चा है क्या? मैक्सो निन्नू टाइम हो गया, चलो सो जाओ, निन्नू टाइम। गए गुमी पापा, गुमी गए पापा, गुमी। अरे यार मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, मत करो। और जो करते आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत बढ़िया राजी, बहुत बढ़िया, बढ़िया। थकिया लग रहा है मुंडा मेरा। हाँ थक गया, वो तो ऑब्वियसली थक जाऊंगा। तो नजर तो मिला, नजरें क्यों चुरा रहा है? आज बहुत ही फनी इवेंट हुआ। क्या जोर से बोला कर थोड़ा आज सा। बहुत ही ज्यादा फनी इवेंट हुआ। वो ऐसे बच्ची कि हमारी क्लास में 2 लड़के हैं। नहीं आराम से। हमारी क्लास में 2 लड़के हैं, वो साथ बैठते हैं। तो आज हमारा अंग्रेजी बीट का पीरियड चल रहा था, और वो दोनों लड़के मतलब मैम आगे पढ़ा रही थी, तो कुछ सारे शुद्ध शब्द बोल रहे थे बीच में। मतलब मैम का पोकिंग फन एट हर, तो फिर ये सब हो रहा था। तो मैम ने पहले 1-2 बार तो इग्नोर करा, तीसरी चौथी बार मैम ने उनको डांटा कि मत करो। फिर 5 बार में क्या हुआ कि एक लड़का दूसरे लड़के, वो एक दूसरे से लड़ने लग गए सीट पे बैठे। दूसरे लड़के ने उसको मुंह पे ऐसे दबा दिया, फिर जमीन पे लेटा पड़ा दूसरा लड़का। मैम ने देख लिया, मैंने दोनों को पकड़ के लाई, गेट के सामने आ जो दरवाजा है क्लास का, उसके सामने जाके डांटने लग गई। मुझे लगा कुछ मैम वो डांट रही, हम समझा लेंगे अपना, मैं अपना काम करता हूँ। पुट करके मारे। मैंने कहा ये वाली आवाज तो मेरे साथ भी बहुत आई है, मैंने भी आवाज एक्सपीरियंस करा है। किसने किया पट्टे तेरे को? आपने। मैंने कब मैम ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था, जैसे मैंने एक और मार दिया। इतना बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है, पटाख। दूसरी चीज, वो तो 0 पीरियड में था हमारा ना कंपटीशन है स्पेलो चैम्प्स। तो उसमें सबसे पहले पूरी क्लास का वो हुआ था, और हमें एक शीट दी जाती है, उसमें हमें मतलब इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग्स का करना होता है। तो फिर फर्स्ट राउंड में से 25 बच्चे सिलेक्ट हुए, टॉप 25, उसमें मैं भी था। और फिर टॉप 25 में से आज उनका था, तो उनमें से टॉप 10 सिलेक्ट होंगे। तो हमने उन्होंने पेपर दिया, एक लड़की है, आई वोंट नेम हर, उससे तो हमने पूरा पेपर ही दूसरे लड़कों को दे दिया, साल भर के मुझे दे दियो। और फिर एक लड़का है, जो मैंने बताया ना 2 लड़के जो लड़ रहे थे, उनमें से एक लड़का मुझे कहता कि इसका आंसर बता दे। कहता बता दे, नहीं तो देख लियो। मैंने ऐसे करा। और वो जो उसके साथ लड़का बैठा था कहता तू ना 10th में ना पास होगा, क्योंकि ना तो चीटिंग करता है ना करा पाए। बताओ, जो चीटिंग कराता है वही पास होता है 10th में? कहता तू इलॉन मस्क की तरफ हमें ज्ञान झाड़ता है। क्या मेरे पास है ज्ञान उसकी तरह? तुम्हारे पास है तो तुम भी झाड़ लो। उनके पास इस चीज और ज्ञान नहीं है, उनके पास कुछ और चीज और ज्ञान है। तो ठीक है ना, अच्छी बात मिली ना तुझे। चल ठीक है, मजा आया मतलब स्कूल में आज, एडवेंचरस टाइम निकला तेरा है। चल ठीक है, अब सो जा, फिर शाम को उठ के अपना पढ़ाई करियो। आज कहाँ जाएगा साइकिल पे? क्या लेके आएगा आज? मुझे एक और बुक लेके नहीं आनी सही में। तेरे को यहाँ पे मैं लाइब्रेरी बना दूं क्या? ये पागल है क्या तू? मैम ने कहा है ऐसा करना है, उन्होंने मुझे इंग्लिश की लेके आनी है आज।
कोई बुक नहीं है, बुक्स खत्म हो गई। बुक शॉप वाले कह रहे हैं अभी इस कनिष्क भारती को हमारे पास मत भेजना, हमारी तो सारी मैक्स को भेज दूंगा, मैक्स ले आएगा। सारी बुक्स खत्म कर जाता है ये। कोई नहीं, एक ही बुक लेके आनी है, चलो। एक है शायद एक और ले आऊं। थोड़ा सा टीवी वीवी देखते हैं। सोमू तो पता कैसा लग रहा है? यस सोमू तो पता कैसा लग रहा है? ऐसी ना तेरी फोटो है मेरे पास, सेम ऐसा उससे छोटा बेबी था तू 4 months का। चल ड्रामा। सोमू ये कंबल नहीं लाना। आपने जो अरे सोमू वो वाला लेना, नीले वाला कंबल, नीले वाला। ये बताते ना बेटा ये पतला है, इसमें ठंड लगेगी। और ये सिंगल है, डबल वाला लेके हम मोटा। सो रहे हैं और सब बोले बाद में जाओ, नहीं होते बाद में ले। सोमू फोकस भी नहीं आ रहा है ढंग से, बोल जले क्या हो गया? मैं स्कूल से चश्मा नहीं लाया। क्या? मैं स्कूल से चश्मा नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? पूरा रियलाइज हो रहा था मेरे चश्मे के घर में आया हूँ। पागल, Shit। अब तेरे को डांट पड़ेगी पापा से। पागल है ये लड़का, चश्मा स्कूल में भूल आया है। अरे नहीं लाया हूँ। मेंटल सा। डर गए। हाँ। जा लेके आ बेटा मोटा कंबल लेके। अभी मैं ले आऊंगा, अभी थोड़ी देर में एडजस्ट कर लूँ थोड़ी। शाम के बज गए 6:15 और अब ये भाई साहब सो के उठे हैं। भाई साहब अब रात से बज के सो रहे थे क्या? हैं? तो मैं भी वैसे 6 बजे उठी हूँ फ्रेंड्स। अब तो 6 बजे सो गए हैं। इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी, पूछो मत, है ना। और ये मिस्टर हमारे, मिस्टर इसको बांध के सुनाना पड़ता है फ्रेंड्स। ये मत कहना हम गलत करते हैं, हम बिल्कुल सही करते हैं। नहीं तो ये हमें नहीं सोने देता, ये हमारे ऊपर आके खुद ही मारता है। अब हम उठे हैं तो अब उठा है, अब नहीं टिकेगा, अब कहेगा अब खोल दो, अब बहुत हो गया, है ना मैक्स? मैक्स है ना। और ऐसे सुलाया तो इस रूम में टिका रहा है, ठंडे कमरे में आराम से बिस्तर पे सोया है। नहीं तो ये क्या करता है, उठता है, घूमता है, कभी कहीं जाके सोता है, कभी कहीं जाके सोता है, और चैन नहीं है इसको। ओके मिलिट्री बॉय, नाउ यू रेडी? दिखाना। ये बाल कटा ले कभी। पापा ने कुछ फ्रेंड्स पता नहीं मम्मा तीन जैसे किचन में क्या कर रही हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मा ने कुछ बनाया है, तो देखते हैं, पूछता हूँ मम्मा से। क्या कह रहे हो? मम्मा कह रही है कि अपनी ऑप्शंस बताऊंगी, मम्मा गेस करो मम्मा ने क्या बनाया है। तो मुझे जो लग रहा है सबसे पहला वो है, मम्मा ने बनाया है मकेन्स। मम्मा ने मकेन्स ही बनाया है। मम्मा का सरप्राइज एकदम बेकार हो गया। आ जाओ। वाओ, Can you imagine what is this? Tell your friends. तो फ्रेंड्स ये देखो मम्मा ने बनाए हैं क्रिस्पी कॉर्न। थैंक यू वेरी मच। बहुत स्वाद है, डिलीशियस। वैसे है बारबेक्यू जैसे। पापा को ये मत डालना, पापा को पता लग गया था, नहीं घर पे बना देंगे। मैक्स को घुमा के आए हैं क्योंकि पापा आ रहे हैं लेट। और ये देखो क्या हुआ, कुत्ते भगाने के चक्कर में उतने सारे इकट्ठे भाग के आए आज फिर, और सोमू के पीछे। पता नहीं, ये काम तो सबसे मुश्किल है। मैं पापा को तभी कहती हूँ पापा रात को सोमू की ड्यूटी मत लगाया करो, रात को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पापा वो करते हैं जो पापा चाहते हैं, क्योंकि ही इज द बॉस। पर पापा को प्लीज आप कमेंट करके समझाना कि छोटे से बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, चाहे ये लंबा हो गया है तो अभी 13 साल का ना, छोटा सा बच्चा, अभी 14 का भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड छोटे बच्चों को नहीं भेज, इसको तो मैं नहीं भेज सकती क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे भी मलूक सा है, डरता है ये। और नीचे
सारे के सारे कुत्ते इकट्ठे आ गए और सामने से अंकल ने इसे बचाया। वो स्कूटी लेके गए इसके पास, इसको स्कूटी पे बिठाया और लेके आए यहाँ तक। और ऐसे लोग भी इतने बेकार हैं, साइड पे बैठे हुए हैं 3-4 आदमी, लेकिन वो बैठ के ऐसे तमाशा देख रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने कोई परेशान है तो हम साथ दे दें। मैं इधर भाग रही हूँ उसको वो कर रही हूँ कुत्तों को भगाने का, और इधर से ये बेचारा चीखे मार रहा है। वो तो सच में अंकल सामने वाले इसके, वो इतना प्यार करते हैं मैक्स को, वो फटाफट आए और इसको सोमो को बचा लाए। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी तो हम सब कांप रहे हैं दोनों बुरी तरह। एसी चलाओ, पंखे चलाओ, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हट जा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नए कल के व्लॉग में। बाय।